Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So basically this is the second video of Toyota Tizer review. So basically इससे पहले वीडियो में I have given you some thoughts कि कितनी कार एवरेज देती है, क्या इसमें स्क्रैचेस है, what color I have selected, what model it is, and गाड़ी में सर्टेन इश्यूज़ थे उसके लिए what I have done is इसकी सर्विस होके आई है अभी ये रिसेंटली, तो उस सर्विस का भी मैं आपको रिव्यू दूंगा. आई विल टेल यू मोर अबाउट द फीचर्स. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द डिज़ाइन. सो इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन अगर देखा जाए तो दिस कार इज़ बेस्ड ऑन बलेनो प्लेटफॉर्म, बट द थिंग इज़ इन इंडियन मार्केट पीपल आर सेलेक्टिंग राइट नाउ SUVs एंड क्रॉस ओवर्स बेसिकली. सो ये भी बलेनो पे बेस्ड है. दिस हैज़ द सेम इंजन, 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन. It's a CNG car, and just to make this in some sort of SUV look, इसका पूरा एक्सटीरियर चेंज है. इंटीरियर इज़ एग्जैक्टली सेम टू बलेनो, एंड इसका बस आपका आगे इफ़ यू सी तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है. गाड़ी कहीं भी टच नहीं होती है, आगे से भी हैंगओवर पीछे से भी ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, एंड एंगल्स अच्छे हैं, गाड़ी कहीं टच नहीं होती है. सस्पेंशन इज़ क्वाइट स्मूथ. And when it comes to design, this car is very attractive, and especially in this color. If you see right now, this car will be looking in a black shade, dark shade, some sort of reddish maroon type, या फिर लेकिन कंपनी से कहती है स्पोर्ट इन रेड. आई डोंट नो इट्स रेड और नॉट, बट अगर आप इस सनलाइट में देखेंगे तो कलर विल चेंज शेड में, एंड रात को इट विल लुक डार्कर. इन टर्म्स ऑफ बोनेट पे आप देखेंगे देयर आर मल्टीपल क्रीजेस. सो फ्रंट से बेसिकली स्टार्ट करते हैं. फ्रंट में मारुति एंड इसमें ज़्यादा चेंज नहीं. दिस सॉर्ट ऑफ लुक लाइक अ ग्रैंड विटारा, बड़ी थोड़ी हाइट में छोटी है उससे. इसके में हेलोजन लैंप्स दे रखे हैं. देयर आर नो फॉग लैंप्स. इसमें टोयोटा का जो ऊपर की, वैसे इस गाड़ी में एवरीथिंग इज़ सेम, ओनली द बैजेस आर डिफरेंट. तो अगर आप देखेंगे तो इसके बैजेस सिर्फ जहाँ बैज लगे हैं, अगर मारुति के लगा दोगे तो दिस विल बी बिकम अ मारुति कार. देयर नो सर्टेन चेंजेस. एंड इन टर्म्स ऑफ साइड में आप देखेंगे देयर आर मल्टीपल क्रीजेस इन फेंडर्स ऑल्सो. एंड इन टर्म्स ऑफ डोर पैनल्स, रियर में भी आप देखेंगे देयर आर क्वाइट गुड हॉन्चेस. इससे आप इसके कर्व्स भी कह सकते हैं. बेसिकली गाड़ी के काफ़ी पीछे से चौड़ी लगती है. एंड इसका वाइडेस्ट पॉइंट आपका नीचे ये फेंडर लाइन पे है. इफ़ आई गिव यू अ व्यू फ्रॉम द बैक, दिस थिंग है रूफ रेल. ये बेस मॉडल होने के बाद में शार्क फिन एंटीना दे रखा है, विच इज़ क्वाइट गुड. इसमें पार्किंग सेंसर्स डिफ़ॉल्ट आए थे, टोयोटा का बैच. एंड इसका अगर आप वाइडेस्ट पोर्शन देखोगे तो दैट वुड बी क्लोज टू द प्लास्टिक पार्ट जो लोअर आपके टायर के पास है. दैट विल बी द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द कार. सो गाड़ी की काफ़ी अच्छी लुक है. कलर भी काफ़ी अच्छा है. एक्सटीरियर में देयर आर नो सच थिंग जो मैं बोलूँ कि कार पे अच्छी नहीं लगती. इवन दो दिस इज़ अ बेस मॉडल, अगर आप देखेंगे तो एवरी प्लास्टिक पार्ट ऑन दिस इज़ सॉर्ट ऑफ अ मैट फिनिश. अगर आप उस पर नॉर्मली टायर पॉलिश लगा के या फिर इसका एक्सटीरियर ट्रिम पॉलिश आती है, अगर आप वो लगा के मेंटेन कर दो, दिस विल लुक वेरी गुड. एंड इस पर इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर मैंने सिर्फ एक इस पर Formula 1 का वैक्स आता है, उसको लगा के बस एक कपड़ा मारा हुआ है, और इतनी शाइन है कार में. सो इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन आप देखेंगे तो एक्चुअली गाड़ी के ना पैनल्स मैच करते हैं. इफ़ यू गो टू द फेंडर्स, हैंडल, मिरर, रूफ रेल्स, फ्रंट ग्रिल, रियर पार्ट, एवरीथिंग इज़ इन सेम प्लास्टिक. सो कार में यू कैनॉट से दैट दिस इज़ अ बेस मॉडल और सम सॉर्ट ऑफ अ डिफरेंस देयर इज़. So let's talk about engine specifications and basically bonnet के नीचे जो भी है. So as in कार की this is a first service. Basically गाड़ी ये 6 महीने स्टॉक में खड़ी रही थी. उसके बाद ये मैंने ली थी, तो उस टाइम पे इसकी सर्विस होके इंजन ऑयल चेंज होके मिला था, जो मेरे को टोयोटा का एप्लीकेशन है टोयोटा आई कनेक्ट के नाम से, उसमें मेरे को पता चला था. उसके बाद अब जाके इसका आफ्टर 9400 किलोमीटर्स पे इसका इंजन ऑयल चेंज हुआ है. एंड ये इसका अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे तो काफ़ी गंदा था. तो एज सच टोयोटा वाले इसमें वॉशिंग नहीं करते पानी से. दे डोंट यूज़ वाटर टू वॉश. वो बेसिकली एक
स्प्रे से करके वॉश करते हैं, पॉलिश मारा हुआ है इस पर। ऐसे आप देख सकते हो इसमें छोटी सी बैटरी दे रखी है। कार इज़ वेरी साइलेंट। इफ़ आई स्टार्ट दिस कार जस्ट टू शो यू, जस्ट गिव मी 1 second. And one thing I'm impressed with this car is how silent it is. There is no literal noises in the car. इसमें एक चीज़ है, आपको क्लच दबा के आपको स्टार्ट करनी पड़ती है। सो इफ़ वी start this and if you see I'll rotate the key and बिल्कुल एक सिंगल सेल्फ, ये बिल्कुल आधे सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। एंड दिस इज आइडलिंग अराउंड 600 RPM। अगर मैं इसमें AC ऑन कर देता हूँ सो दैट विल इंक्रीज टू 700 और 800। बट इफ़ टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, अगर दिल्ली में आप गर्मी देखोगे एंड टेम्परेचर एंड यू आर रनिंग योर AC एट 24, तो ये 1000 के अराउंड भी आइडल करती है इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा आ जाती है। सो एज आप देख सकते हो दिस इंजन स्टार्ट राइट नाउ। सो ऐसा जिसमें कोई ये इंजेक्टर की नॉइस है, इफ़ यू कैन हियर दिस, ये इंजेक्टर की नॉइस है। इसके अलावा कार है एक्सट्रीमली साइलेंट। आप एक हाथ ला के देखोगे तो देर इज़ नॉट मच वाइब्रेशंस और एनीथिंग। एंड आई थिंक दिस कार हैज़ अराउंड 85 हॉर्स पावर, 110 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। सो गाड़ी में पावर कहने के लिए इट्स अ CNG कार, बट कार में आपको पावर की कमी फील नहीं होती। ऑब्वियसली इफ़ यू कंपेयर इट टू अ टर्बोचार्ज्ड कार और डीजल, आपको फील होगा दैट दिस इज़ स्लो, बट इन टर्म्स ऑफ डेली यूसेज अगर आप एक नॉर्मल गाड़ी चलाने वाले, इफ़ यू वांट टू ड्राइव दिस थिंग फास्ट ऑल्सो, ये बहुत अच्छी भागती है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। दैट रिव्यू आई विल गिव यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें आई विल शेयर द ड्राइविंग इम्प्रेशंस एंड एवरीथिंग। सो अगर मैं आपको दिखाऊंगा, सो अभी आप सुन रहे होंगे तो गाड़ी में क्लिकिंग के साउंड है विच इज़ इंजेक्टर्स। इसके अलावा कार में देर इज़ नो सच वाइब्रेशंस और एनीथिंग। तो अगर मैं इसका बोनेट बंद करता हूँ तो आप देखोगे इसमें डैम्पिंग दे रखी है, इवन दो इज़ अ बेस मॉडल। अच्छी गाड़ियों में आज की डेट में यहाँ पे क्लॉथ लगा हुआ नहीं मिलता। इसके नीचे अगर आप देखोगे तो इसमें पूरे में आपको फ्लोर दे रखा है, और जैसे बलेनो में बिल्कुल ही खाली दिखता था, अगर मैं आपको इसका टॉप व्यू दूँ तो ये बिल्कुल खाली नहीं है। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी दे रखी हैं। ऐसा क्वालिटी मेरे चीज़ में मैं ये नहीं बोलूँगा कि मारुति की क्वालिटी अब बेकार है, ये बलेनो से काफ़ी अच्छी गाड़ी है। एंड इन टर्म्स ऑफ स्पेस मैनेजमेंट भी आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा है। इसमें लाइट्स का एक्सेस भी अच्छा है, जैसे लाइट से एडजस्ट करनी है आपको, स्क्रूज यहाँ पर दे रखे हैं। कूलेंट आप यहाँ चेक कर सकते हो, इसके नीचे वो दे रखा है आपका चेक करने के लिए, ठीक है। आपका वॉशर फ्लूइड मैंने इसमें टैबलेट डाली तो ब्लू कलर का है। बाकी ऐसा आपको इट्स अ मारुति, यू डोंट नीड टू चेक एनीथिंग। इसके फ्यूजेस आपको यहाँ पे रखे। सो अगर आप देखोगे तो अब यू कैन हियर दिस साउंड, कार अब बिल्कुल आइडल हो चुकी है। तो अगर आप बंद करके देखोगे देर इज, आपको लिटरली आपको पता भी नहीं चलेगा दैट दिस कार इज़ रनिंग राइट नाउ। So in terms of engine, this car is very good. And Maruti has also discontinued this engine. अब नई गाड़ियों में they are trying to give a 3-cylinder just to put in hybrid, ताकि efficiency बढ़ सके. But in terms of 4-cylinder engine, this is the smoothest engine that you can find in the market right now. One more thing I want to say is in terms of lighting, this car has very good lights. The front one, this one is, let me turn all the lights on just to show you. So this car doesn't have any automatic headlamps or wipers or anything. This is the hazard button and these are the lights जहाँ से आप ऑन कर सकते हो। अगर आपकी गाड़ी में चाबी लगी हुई है, अगर गाड़ी ऑन नहीं है, उसके बाद अगर आप गाड़ी से बाहर निकलते हो, दिस कार विल क्रिएट दिस बीपिंग साउंड जस्ट टू लेट यू नो दैट लाइट्स आर ऑन। तो लेट मी शो यू। साइड में इसके मिरर पे लाइट नहीं दे रखी, विच इज़ अ गुड थिंग। आई थिंक कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब मोस्टली मिरर पे लोग टक्कर मार देते हैं, साइड मारते हैं, तो दिस इज़ नॉट ए फोल्डिंग मिरर, दिस इज़ अ प्लेन बेसिक। अगर आपको एडजस्टमेंट करनी है तो आपको हाथ से करना पड़ेगा। तो इसमें जब भी मैंने कार ख़रीदी थी उसके बाद मैंने आज तक सिर्फ ये
जब लिया था तभी सेट किया था, उसके बाद मैंने इसको टच भी नहीं किया है। एंड दीज मिरर्स आर जस्ट बेसिकली वेन एवर यू सिट इन साइड द कार, आपको इसका लोअर पोर्शन नहीं दिखता, ये वाला जो एंगल है आपको, और इसमें ब्लाइंड स्पॉट थोड़े क्रिएट हो जाते हैं क्योंकि नई नई गाड़ी आपको पता नहीं चलता कितनी बड़ी है। तो ये मैंने इंस्टॉल किए थे। इन टर्म्स ऑफ इंडिकेटर साइड में यहाँ पे दे रखा है इसका ये। दीज आर द DRL नहीं बोलेंगे, दीज आर पार्किंग लाइट्स, दीज आर पार्किंग लाइट्स। इसमें इंडिकेटर सामने दे रखे हैं। एंड इसमें दीज आर द प्रोजेक्टर, दीज आर हेलोजन बेस्ड प्रोजेक्टर। बट अगर आप देखोगे तो इसमें क्रोम फिटिंग दे रखी है, जिसकी फिनिश काफ़ी अच्छी है। इफ़ यू रियली सी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नो वन कैन से दैट दिस इज़ अ बेस मॉडल। पीपल व्हाट टू ट्राई टू डू इज़ दे ट्राई टू इंस्टॉल LEDs लाइट्स ऑन दिस कार, बट आई डोंट थिंक सो वो ज़रूरी है भी आपके लिए, इतना कुछ नहीं लगता। पीछे इस गाड़ी में इफ़ यू सी एवरीथिंग इज़ LED। इसमें दीज आर द रिवर्स लाइट, लेट मी ऑल्सो शो यू। दीज आर द व्हाट यू कॉल नाइट लाइट्स, बेसिकली रियर की लाइट्स होती हैं, आप लाइट्स ऑन करते हो तो दीज आर द इंडिकेटर्स आपके। दीज आर फुल LED। इफ़ यू गो फॉर अ टॉप मॉडल आई थिंक ये कनेक्टेड आता है, बट आई डोंट थिंक सो टोयोटा में दिस टेल लाइट इज़ कनेक्टेड। एंड टू बी ऑनेस्ट ऐसे ही गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। माई बेसिक गोल विद दिस कार इज़ आई डोंट वॉन्ट टू रियली वॉन्ट टू डू एनी मॉडिफिकेशन टू दिस कार एज ऑफ नाउ। ये ऐसे ही बहुत अच्छी लगती है, इसको अभी ऐसे ही मेंटेन करेंगे। इन टर्म्स ऑफ फ्यू अपग्रेड्स विल कम सून, दैट आई विल अपडेट इन अ फ्यूचर वीडियो। एंड लेट मी शो यू द रिवर्स लाइट्स, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू शो यू द रिवर्सिंग कैमरा ऑफ दिस कार। सो ये मैंने, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, सो ये गाड़ी मैंने ऑन करी। दिस इज़ द रिवर्सिंग कैमरा। इफ यू, ये काफ़ी अच्छी क्लैरिटी में है। इवन आई हैव सीन मल्टीपल स्कोडास और बेसिकली नेक्सॉन, अगर आप देखोगे तो नेक्सॉन का कैमरा थोड़ा अच्छा है, बिकॉज दैट्स ऑफ 16 लाख रुपीज़ कार। अदरवाइज़ इसका कैमरे का कोई टक्कर नहीं है। अगर आप पीछे में देखेंगे तो ये छोटी सी LEDs हैं रिवर्स की। अब अगर आप देखेंगे, इफ़ आई कम क्लोज टू द कार विल स्टार्ट बीपिंग। ये फैक्ट्री फिटेड आपके पार्किंग सेंसर्स हैं। दीज आर नॉट आफ्टर मार्केट। कैमरा इज़ आफ्टर मार्केट, बट ये ऊनो मिंडा का है और ये मैंने कंपनी से इंस्टॉल करा है। लॉजिकली ये यहाँ पे लगा होना चाहिए था, बट उन्होंने यहाँ पे इंस्टॉल किया, विच इज़ ओके, ऐसा इशू नहीं है। एंड इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग लाइट्स, दीज आर नॉट योर ब्रेकिंग लाइट्स, दीज आर योर ब्रेकिंग लाइट्स। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो आता है, एक आपका ये थर्ड आपका एज़ पर गवर्नमेंट लॉ आपकी गाड़ी में 3 ब्रेक लाइट्स होनी चाहिए जब आप ब्रेक करें तो इंडिकेशन के लिए। तो ये आपका वो है। दिस वाज अ शॉर्ट एक्सटीरियर रिव्यू covering all the basics. One more thing, this car has 195/60 R16 alloy नहीं है इसमें स्टील व्हील्स हैं। these are caps, but I think अलॉयज़ को लुक्स के लिए ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, बट इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग डायनामिक्स या फिर मेंटेनेंस या फिर ऐसा बोलूँ मैं तो दीज आर फुली सफिशेंट। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इवन अगर आपके पास इम्पैक्ट होता है, आपका टायर कटने का डर नहीं रहता। इफ़ समबडी हैज़ अ बोलेनो एंड उनमें टायर्स उन्होंने देखे होंगे, दैट कम्स विथ 195/55 R16। सो वो सेक्शन कम होने की वजह से टायर कटने की बहुत दिक्कत आती थी, तो इसमें वो चक्कर नहीं है। सो लेट्स मूव इनसाइड। I'll tell you something about the interior. So these are the seats. ये cloth seats हैं। इसमें there are no such major changes जो मैंने अभी करवाए हैं। Everything is stock. So इसमें height adjustment नहीं आती। All you can adjust is this headrest and आगे पीछे आप सीट कर सकते हो। ये आपका डोर पैनल है। ये थोड़ा गंदा हो रखा है, ये कपड़े हैं, ये ऐसी एक्चुअली क्लॉथ है। ये कार इज़ वेरी कंफर्टेबल इन टर्म्स ऑफ सिटिंग पॉस्चर। सो आपको ऐसा इशू नहीं आएगा। एंड व्हेन वी मूव टू द इंटीरियर, आप देख सकते हो, लेट मी क्लोज द डोर फर्स्ट। तो अगर आप शोर देखोगे बाहर का और नाउ, सो कार इज प्रिटी साइलेंट। सो लेट मी टर्न ऑन द फ्लैश। सो ये अगर आप प्लास्टिक देखेंगे तो दीज आर द टर्म्स ऑफ प्लास्टिक। इसमें वेंट्स की एडजस्टमेंट दे रखी है। यू कैन ऑल्सो डू दिस टू कंट्रोल द वेंट्स। आपके लॉक इसको बंद चालू करने के लिए सेंटर वाले भी आपके सिमिलरली आप बंद कर सकते हो उसको।
सेम गोज़ फॉर दैट वन ऑल्सो। तो इसमें मल्टीपल कलर्स हैं। दिस इज़ ब्लैक, दिस इज़ सिल्वरिश, ये आपका थोड़ा ग्रे टाइप सा हो गया है। दिस कलर इज़ ब्राउन्स भी कह सकते हो आप इसको, एंड ब्राउन। सो देर आर मल्टीपल कलर इन दिस कार। एंड ये अगर आप देखोगे, दिस वॉज नॉट ग्लॉस, ये आपका सेम मैट फिनिश में आता था, बट जब मैंने इसको गाड़ी को अपना चेंज करवाया था, तब द कंपनी हैज़ चेंजेस दिस टू अ ग्लॉस वन, जो काफ़ी अच्छा लगता है आपका देखने में। एंड लेट मी गिव यू सम इंटीरियर डिज़ाइंस ऑल्सो। सो इस गाड़ी में देर आर मल्टीपल फीचर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ दिस कार। आपकी चीज़ें बहुत सिंपल हैं इन टर्म्स ऑफ देखने के लिए, आपको बहुत इजीली इसको आदत पड़ जाएगी आपको देखने के लिए। द लेफ्ट इज़ आपका RPM जो आप देख सकते हो। दिस इज़ द हैंड ब्रेक साइन जो आपका लेफ्ट में ग्लो कर रहा है। दिस इज़ योर पेट्रोल इंडिकेशन, कितना पेट्रोल आपकी गाड़ी में। दिस इज़ द CNG, दिस आर द टाइम, टेम्परेचर, एंड दीज आर ट्रिप्स A, B एंड आपका ओडोमीटर। सो गाड़ी जैसे मैंने आपको बताया था 9363 किलोमीटर अभी चल चुकी है। एंड इन टर्म्स ऑफ पेट्रोल कैपेसिटी, दिस गाड़ी में कहते हैं कि 35 लीटर का पेट्रोल आता है, बट व्हेन आई फिल्ड दिस कार विद पेट्रोल, तो इसमें एक लास्ट का पॉइंट था, पेट्रोल की लाइट जल चुकी थी, एंड तो मैंने इसमें 1950 रुपये का पेट्रोल भरवाया, जो दिल्ली में कॉस्ट करता रहा 94 समथिंग का। तो 2000 के तेल में ये लास्ट के 2 पॉइंट बचे हैं। तो गाड़ी की पेट्रोल टैंक कैपेसिटी इतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर मैंने एवरेज कैलकुलेट करी है तो 35 किलोमीटर्स में अगर 35 लीटर्स में अगर ये पर किलोमीटर मेरे को 25 की एवरेज भी देती है, तो ये 800 किलोमीटर चल सकती है गाड़ी, विच इज़ ऑसम। ये आपका स्पीडोमीटर है। एंड इन टर्म्स ऑफ चीज़ें, आप इसमें सिर्फ ये वाले जो लेफ्ट स्टिक है, इससे आप इसके ट्रिप ओडोमीटर देख सकते हो। इसमें एक राइट में भी आपको दे रखा है, जब आप लाइट्स ऑन करोगे, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द इंडिकेशन ऑफ लाइट ऑन, तो आप इसमें इसकी ब्राइटनेस भी आप कम कर सकते हो। जैसे आपको नाइट ड्राइविंग करनी है तो आप देख रहे होंगे कि LCD की ब्राइटनेस कम हो रही है। पर जब मैं लाइट बंद कर देता हूँ तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं। ये आपका आती है किलोमीटर पर लीटर, ये आपका लाइव आती है। लाइव जैसे आपका फॉर एग्जांपल बेसिकली जैसे आपको अभी लाइव आप कैसे ड्राइव कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आपको बता देगी। ये आपका ओवरऑल एवरेज बताएगी, यानी ये आपकी रेंज बतानी है। बिकॉज कार इज़ रनिंग ऑन CNG फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये CNG में ही चलती है। पेट्रोल में आई डोंट ड्राइव दिस कार अनलेस और अनटिल जो CNG नहीं मिल रही, तो ये रेंज दिखाती है। बाकी इसमें ये 4 सेटिंग है। सो मोस्टली आई ओनली ऑलवेज मेंटेन दिस ऑन A। सो इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, आप सीट का डिज़ाइन देखेंगे काफ़ी अच्छा है। हेडरेस्ट इज गुड, बैक सपोर्ट इन सीट्स में काफ़ी अच्छा है, एंड सीट का पोस्चर काफ़ी अच्छा है। सीट में काफ़ी इनफ स्पेस है, सीट्स आर कंफर्टेबल, डोर लॉक्स। एंड इसमें एक और फीचर मैंने आपको बताना है, इसमें इफ़ यू वांट टू लॉक दिस, इसमें ऑटो एडजस्टेबल मिरर नहीं है, बट द थिंग इज़ इसमें आपका चाइल्ड लॉक आपको दे रखा है, लॉक अनलॉक दे रखा है आपको, एंड दीज आर 4 पावर विंडोज। बट द थिंग इज़ दिस इज़ ऑटो अप डाउन। अगर आप इसको सिंगल क्लिक कर दोगे पूरा, देर आर मल्टीपल वेज टू क्लिक दिस, एक आप सिंगल क्लिक और एक आपको पूरा, तो आप में 2 क्लिक आपको फील होते हैं। अगर आप छोटा क्लिक करके करोगे तो मिरर सिर्फ थोड़ा थोड़ा नीचे होता है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। बट इफ़ आई क्लिक दिस फुली तो ये ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। अगर सिमिलरली मैं इसको अगर आप पूरा अगर हल्का सा क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा होता है ये, बट जैसे मैंने उसको पूरा नीचे कर दिया। तो इफ़ आई वांट टू इसको पूरा ऊपर करना है, फॉर एग्जांपल आई एम क्रॉसिंग अ टोल, किसी बात हुई है, तो ऑल आई नीड टू डू दिस एंड ये ऑटोमेटिकली आपका बंद हो जाता है, विच इज़ क्वाइट गुड। एंड इफ़ यू रियली नोटिस, तो ये गाड़ी वैसे तो बेस मॉडल है, इसमें कुछ नहीं है, बट अगर आप लाइट को देखेंगे ध्यान से तो इसमें थोड़ा डिफरेंस आता है आपको। तो गाड़ियों में ऐसा नहीं है, मिरर्स में आजकल थोड़ा UV रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कंपनी देती है। ये इसके मिरर्स हैं, ये ऑटो डिमिंग IRPM नहीं है, ये मैनुअल है। बट द थिंग इज़, मैंने पीछे जैसे आप देखेंगे मैंने इसमें शेड लगा रखा है, तो मेरे को पीछे से लाइट आने का इतना नहीं है। इसमें मिरर नहीं था, इसलिए मैंने कि अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा मिरर लगा दिया, जो काफ़ी बड़ा है, जो काफ़ी अच्छा है। इन टर्म्स ऑफ लाइटिंग, इसके एक छोटा सा इशू ये है कि इसके यहाँ पे लाइट नहीं दे रखी है, इसके यहाँ पे लाइट दे रखी है। तो आपको फॉर एग्जांपल अगर आगे भी लाइट होती तो काफ़ी अच्छा होता।
तो ये फ्रंट का इसका रिव्यू है। सो दिस वाज द फ्रंट का डैशबोर्ड का आपका एक फुल व्यू है इसका। अगर आप ड्राइविंग पीओवी देखेंगे तो इसका ऐसा ड्राइविंग आपको दिखता है, जो काफ़ी अच्छा है। एंड व्हेन वी मूव्स टू बैक, पीछे की सीट, तो इसमें मैंने पीछे भी एक पिलो रखा हुआ है। एंड आप देखेंगे तो गाड़ी सर्विस होके आई है अभी, तो इट्स क्वाइट क्लीन। मैंने इसमें एडिशनली कोई मैटिंग या फ्लोरिंग नहीं कराई है, क्योंकि पीछे लॉजिकली कोई भी बैठता नहीं है। इसमें एक कमी सबसे बड़ी मेरे को ये लगती है, दिस इज़ अ 60-40 स्प्लिट टू स्टार्ट विद। ऑटोमेटिक, इसमें ऑटोमेटिक नहीं कहूँगा मैं, सही से कहूँगा एडजस्टेबल हेडरेस्ट। तो आपके ये कंपनी से ही दे रखे हैं, विच इज़ क्वाइट गुड फीचर। आपका पीछे इसमें एक चार्जिंग पोर्ट आपका लगाने के लिए दे रखा है। ये रियर एसी वेंट से परे खाली हैं, क्योंकि पीछे वैसे कोई नहीं बैठता, छोटी गाड़ी ठंडी हो जाती है। एंड पीछे की सीट्स का डिज़ाइन भी सिमिलर ही है आपका। इफ़ आई टर्न ऑन द फ्लैश, तो काफ़ी सिमिलर डिज़ाइन है। ऐसा कंफर्टेबल गाड़ी है। इसके बस एक मैं कमी बताऊंगा आपको, तो इसमें पीछे का सामान रखने का इसमें कोई ऑप्शन नहीं दे रखा। इसके अलावा एवरीथिंग इज़ क्वाइट गुड दिस कार। इसमें बॉटल होल्डर्स हैं काफ़ी सही, तो ऐसा नहीं है कि आपको बॉटल रखने में इशू होगा। एंड गाड़ी का इंटीरियर आप पीछे से अगर आप देखोगे तो ऐसा लगता है। कलर कॉम्बिनेशन गाड़ी का काफ़ी अच्छा है। ये आपका पीछे की सीट का पूरा एक व्यू ऐसे दिखता है इसमें। अगर आप देखोगे ध्यान से तो गाड़ी की विड्थ काफ़ी अच्छी है यहाँ से। ये आप डिस्टेंस देखेंगे तो गाड़ी काफ़ी चौड़ी है पीछे से। अगर आप इसका पीछे का दरवाज़ा भी देखोगे तो ये इतना चौड़ा है, तो गाड़ी फील भी स्टडी होती है, गाड़ी कंफर्टेबल भी है। इससे हाईवे पे अगर आप यू ड्राइव टू एनी स्पीड, यू डोंट इवन फील 100-120, आपको पता भी नहीं चलता दैट यू आर ड्राइविंग एट 120। एंड एक इसमें फ़ीचर मैं आपको बताना चाहूँगा जो कंपनी ने भी नहीं बताया था कि इसमें है, विच इज़ हिल होल्ड असिस्ट। सो जब भी आप गाड़ी हिल पे ड्राइव, आई विल व्हाट यू से, आई विल गिव यू लाइव डेमोन्स्ट्रेशन इन द नेक्स्ट वीडियो। बट इन दिस, अगर आप इसमें हिल होल्ड आप करते हो, फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी स्लाइट इंक्लाइन पे है थोड़े से भी, तो गाड़ी अगर आपने रोकी है फुली, तो इसके ब्रेक ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं। और ये गाड़ी मेरा क्या है, आई विल एक्सप्लेन दिस इन नेक्स्ट वीडियो, बट मैं इसको डीजल की तरह चलाता हूँ। मैं इसको आइडल आरपीएम पे ही उठाने की कोशिश करता हूँ, ये उड़ जाती है आराम से। तो उसमें क्या है, अगर आपका हिल होल्ड लग चुका है तो ये क्लच छोड़ने पे नहीं उठेगी, क्लच छोड़ने पे गाड़ी बंद हो जाएगी। आपको इसको हल्का सा एक्सेलरेट करके फिर आपको इसको उठाना पड़ेगा थोड़ा आरपीएम देके, ताकि गाड़ी फिर उसके बाद ब्रेक छोड़ती है, अदरवाइज़ ये लॉक रहती है। और ये कहने के लिए एक फ़ीचर अच्छा भी है उन लोगों के लिए जिनको गाड़ी चलानी नहीं आती, बट जिनको गाड़ी चलानी आती है उसके लिए थोड़ा हो जाता है। क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग माई कार डोंट टू एटलीस्ट, अगर ये हिल होल्ड करती है तो यहाँ पे एक लाइट जलनी चाहिए, जस्ट टू लेट मी नो कि हिल होल्ड हो चुका है। अदरवाइज़ तो आई विल बर्न माई क्लच इवेंचुअली इन सम वे और अनदर। अगर ये, क्योंकि मेरे को ज़्यादा क्लच पे गाड़ी उठानी पड़ती है, विच आई डोंट लाइक। सो ये था इसका एक हिडन फीचर, जो आई डोंट थिंक सो किसी ने आपको लॉजिकली अदर देन मी किसी वीडियो में भी बताया होगा। इन टर्म्स ऑफ बटन्स देर आर नॉट मैनी। दिस इज़ अ लाइट एडजस्टमेंट। इसकी लो बीम थोड़ी नीचे थी, मैंने ऊपर कराई थी, उसका 0 पे रखता हूँ। हाईवे पे मैं इसको लो बीम पे चलाता हूँ, हाई बीम की ज़रूरत ही नहीं होती। दिस इज़ ट्रैक्शन कंट्रोल, दिस इज़ फ्यूल CNG। इसके अलावा नो बटन्स एट ऑल, which I love about this car. So ये इसके इंटीरियर एंड एक्सटीरियर के कुछ फीचर्स हैं। अगर मैं आपको गाड़ी का वैसे सस्पेंशन दिखाऊं तो गाड़ी के शॉकर्स काफ़ी अच्छे हैं दिखने में। इसमें पूरे में प्लास्टिक क्लैडिंग लगा के दे रखी है, इसके फेंडर लाइन कहते हैं। तो आप देखोगे तो ये फ्रंट में भी छोटा सा मड फ्लैप यहाँ दे रखा है, रिवर्स में कंपनी ला के दी हैं। सेम गोस फॉर द फ्रंट ऑल्सो। कंपनी ने, मतलब इट्स अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ अ बेस मॉडल, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे भी ये आपके कंपनी ने लगा के दिए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, वेरी वेरी गुड थिंग। सेम गोस फॉर दिस साइड ऑल्सो। एंड गाड़ी काफ़ी ऊंची है, कहीं लगने की कोई चांसेस नहीं होते।
The next point I am going to talk about is visibility from this car. So in terms of visibility, अगर आप देखेंगे तो when I close this car, तो जैसे अगर आप ये मेरा POV देखते हैं तो आई ऑलवेज कीप दिस नीचे, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर आपके ना नॉर्मली अगर आप ड्राइव करते हैं तो आपके ना विंडशील्ड पे ऊपर तक आपका वाइट होता है, क्लियर होता है, तो आपके ना आईज पे स्ट्रेन पड़ता है काफ़ी ज़्यादा लाइट से। तो इट्स माई पर्सनल प्रेफरेंस, आई ऑलवेज ड्राइव दिस डाउन, क्योंकि इससे आपके ना आँख पे लोड कम पड़ता है एंड आपका फोकस भी इंक्रीज होता है, आप सिर्फ सामने देखते हैं। सेम गोज फॉर दिस वन ऑल्सो, बट जैसे मैंने आपको बताया था दैट दीज मिरर्स आर नॉट व्हाट डू यू से एडजस्टेबल फ्रॉम इनसाइड, हाथ से ही करना पड़ेगा। तो जैसे आप देख रहे थे मैंने बताया था आपको ब्लाइंड स्पॉट्स के लिए, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस मिरर का व्यू इस मिरर के व्यू से छोटे वाले से काफ़ी शॉर्ट है। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आप अकेले गाड़ी चला रहे हो तो आपको नीचे नहीं पता होता गाड़ी के टायर के पास क्या है, तो ये चीज़ें काफ़ी क्लियर दिया। सेम गोज फॉर दिस वन ऑल्सो, इसमें भी आपका व्यू काफ़ी अच्छा हो जाता है, आपको ज़्यादा चीज़ें दिखती हैं। जैसे आप देखेंगे ऊपर वाले मिरर में अभी पिलर नहीं दिख रहा, लेकिन नीचे वाले मिरर में पिलर दिख रहा है। तो सेम गोज फॉर दिस वन ऑल्सो, नीचे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपका वाइड एंगल भी बढ़ाता है। पीछे का मिरर भी काफ़ी क्लियर है। गाड़ी में एक्चुअली मैंने शेड्स लगा रखे हैं, इसके बाद भी विजिबिलिटी इज़ क्वाइट गुड। मैं गाड़ी में 1% ये नहीं बोलूँगा गाड़ी में ब्लाइंड स्पॉट्स हैं या कुछ मेरे को दिखता नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है गाड़ी में। एंड आपको एक बार हाथ बैठ जाएगा तो आपको गाड़ी भी मनूवर करने में कोई मेजर इशू नहीं होगा। इसके अलावा व्हेन इट कम्स टू NVH, तो गाड़ी में जैसे मैंने आपको इंजन स्टार्ट करके बताया था, गाड़ी में लिटरली कोई आवाज़ नहीं है। So in the end of this video, all I want to tell you is there are few points that I want to tell you about this car. Hope so that you will find those useful if you are planning to buy this Fronx or what do you call this urban cruiser Tizer. कई लोग इसको टाइजर बोलते हैं, टेजर बोलते हैं, आई कॉल इट टेजर। बट इफ़ आई वांट टू, क्योंकि लॉजिकली पहली बार में किसी को गाड़ी समझ नहीं आती है कौन सी, तो अगर किसी को बताने के लिए सिंपल कैलकुलेशन इज दिस आर रीबेस्ट मारुति फ्रॉन्क्स है ये टोयोटा के नेम पे। सो लास्ट थिंग, दिस इज द स्क्रीन दैट आई हैव गॉट इंस्टॉल्ड फ्रॉम टोयोटा शोरूम एंड दिस इज द ऊनो मिंडा स्क्रीन। इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस है। दिस थिंग हैज़ यूट्यूब, दिस थिंग हैज़ एवरीथिंग दैट यू नीड। इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स है, ऑल्दो इसमें ना वॉल्यूम कंट्रोल नहीं है मेरी गाड़ी में। आई यूज़ टू कंट्रोल डूइंग दिस, इससे एक अच्छी बात है आप ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते। एंड होम सेटिंग, DSP वगैरह इसमें सारी चीज़ें हैं। एंड इसमें आप मल्टीपल फीचर्स भी आप इसके चेंज कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल लेट मी और इसमें क्रोम है, रेडियो है, म्यूज़िक है, वीडियो, ब्लूटूथ, BT म्यूज़िक। अगर आप सिर्फ ब्लूटूथ से आपको म्यूज़िक चलाना है, यू कैन ऑल्सो डू दैट। सेटिंग्स में आपके एंड्रॉयड सेटिंग्स इसमें आपकी ओपन हो जाती हैं। इसके अलावा फाइल मैनेजर, प्ले स्टोर, इसमें आप ऐप भी अपडेट कर सकते हो। दिस कैन कनेक्ट टू योर होम वाईफाई अगर आप घर के पास गाड़ी खड़ी करते हो। कार सेटिंग्स आती हैं इसमें, आप इसके रीजन वगैरह चेंज कर। दिस बॉल इज़ मूवेबल, आप अपनी फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ नहीं रखता, मैं इसको हमेशा प्लेस करता हूँ आपका इधर की तरफ ऑन द मिडल पार्ट। तो डिस्प्ले, आप साउंड्स, मीडिया वॉल्यूम आप कितना कर सकते हो, आप कितनी नेविगेशन की गेन्स, कितने वॉल्यूम ब्लूटूथ में। फॉर एग्जांपल जैसे गाड़ी ऑन होने के बाद ऑटोमेटिकली आपको कितनी वॉल्यूम चाहिए, तो आई हैव सेट दिस टू 20 बट आई विल सेट इट टू 15, क्योंकि 15 आवाज़ गाड़ी में बहुत होती है। रिंग वॉल्यूम आप कितनी कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम इसकी 20 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए वो भी आप सेट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं फैक्ट्री का सेट में। इसके अलावा इसमें आप फैंस भी, इसमें क्लॉक इन फैंस भी आप कर सकते हो, ऑलवेज ऑन मैंने कर रखा है इसमें। आप इसमें फ़ैन भी आप इसका कर सकते हो, टेम्परेचर सेट करने के लिए, सब चीज़ें करने के लिए। थीम्स वगैरह इसमें आती हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ आई शो यू, these are the themes that you can select. There are multiple options अपनी कार के अकॉर्डिंग। बिकॉज माई कार इज़ अ रेड कार, तो मैंने ये वाला सेलेक्ट कर रखा है। इससे पहले मैंने ऐसा कोई और यूज़ नहीं किया है। एंड द थिंग इज़ जैसे आप इसमें आई कैन शो यू इन द नेक्स्ट वीडियो जैसे, और ये Z-Link का ऐप है जो इसमें प्री इंस्टॉल आता है। दिस इज़ अ बेसिकली एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले वाला फीचर है। तो आपको बस इसमें कार BT के नाम से गाड़ी में ब्लूटूथ कनेक्ट करना है, आपके फ़ोन में ये परमिशन मांगेगा, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम वायरलेसली आपका कनेक्ट हो जाएगा। जस्ट लाइक दिस कार इज शोइंग अ ला फरारी, ऐसे गूगल मैप से मैंने सेटिंग कर रखा है। तो इसका फेशिया बहुत अच्छा है इस गाड़ी का।
इसका स्क्रीन का। नो इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई से लैग है, आवाज़ अच्छी नहीं, आवाज़ स्पीकर्स की वजह से थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग है, बट अदरवाइज वो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस बिकॉज आई एम अ बिट ऑफ गीक इन टर्म्स ऑफ साउंड ऑफ माई कार, तो मेरे को एनहेंसमेंट करनी है उसमें। अदरवाइज इफ़ यू आर अ नॉर्मल साउंड गाय, दिस स्पीकर्स आर परफेक्ट, दिस स्क्रीन इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू। इतना अच्छा यूज़र इंटरफेस आई डोंट थिंक सो मैंने किसी में भी देखा होगा। इवन फैक्ट्री फिटेड में भी मेरे को छोटी स्क्रीन मिलती है, इसमें आपको इतना बड़ा स्क्रीन नहीं मिलता। रेजोल्यूशन भी काफ़ी अच्छी है। फुल ब्राइटनेस पे आप देखेंगे तो ये आपका फुल ब्राइटनेस, दिस इज़ द लोवेस्ट, दिस इज़ द हाईएस्ट। ये आपका वॉल्यूम सेट करने का, इसमें मैनुअल रिबूट आपका दे रखा है। इसमें एक और फीचर है, इफ़ यू वांट टू टर्न ऑफ द साउंड, अगर आप जैसे आपको म्यूट करना है तो यहाँ से कर सकते हो, वैसे म्यूट करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपको स्क्रीन ऑफ करनी है, आप यहाँ पे क्लिक कर दो, स्क्रीन विल ब्लैकड आउट। इसके अलावा एक स्क्रीन, अगर आप फॉर एंड्रॉइड ऑटो आप यूज़ कर रहे हो, आपको स्क्रीन ऑफ करनी है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो दिस इज़ द थिंग दैट यू कैन डू। कंपटीशन में इन टर्म्स ऑफ देखा जाए तो इस गाड़ी के कंपटीशन में फ्रॉन्क्स ही है। इसके अलावा तो आप लेने के लिए बड़ी छोटी गाड़ी ले सकते हो, बट इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू बाय सीएनजी कार, मारुति के मुकाबले आई डोंट थिंक सो। टाटा के पास देयर इज अ सर्टेन थिंग विच इज़ टेक्नोलॉजी, जो वो ड्यूअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी, बट आई डोंट थिंक सो कि मारुति वो ऐसा नहीं कर सकती। बट मारुति को ज़रूरत नहीं है, ये गाड़ी वैसे ही इतनी एफिशिएंट है, और आप लॉजिकली आपको गाड़ी में डिक्की में स्पेस बहुत कम यूज़ होता है, और इसके लिए आप रूफ रैक भी लगा सकते हो। गाड़ी में सॉफ्ट बैग आराम से आ जाते हैं। माइलेज इस गाड़ी का मैं आपको एक एस्टिमेट कॉस्ट बताता हूँ। ये एक इसमें 5 सीएनजी आती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम बिल्कुल खाली होने पे 580 रुपये की 7-8 किलो सीएनजी आती है। उसमें ये 300 किलोमीटर चल जाती है। अगर आप सिटी में, अगर आप हाईवे पे चल रहा है, सिटी में के अंदर भी 250 दे देती है। बिल्कुल स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में 200 किलोमीटर। अगर आप अच्छे चला रहे हो तो 250 तो देने ही देने हैं, किसी भी हालत में आपको 250 निकाल के दे देगी गाड़ी। तो ये सब चीज़ें थी। इन टर्म्स ऑफ मॉडल, दिस इज़ टोयोटा टाइजर ECNG मैनुअल। दिस इज़ अ 5 स्पीड मैनुअल। गियर बॉक्स काफ़ी स्मूथ है इसका, अगर आप देखोगे तो एक उससे ही आपका क्लिक हो जाता है ये। फॉर एग्जांपल इफ़ आई पुट दिस इन द फर्स्ट, मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली आपका, इतनी फास्ट मूवमेंट है इसकी, ये ऑटोमेटिकली आपका इसमें आता है, एंड आपका इसको फील भी नहीं करना होता आपको कि गाड़ी में गियर बॉक्स। आपको पता, क्लच इज़ वेरी लाइट, ब्रेक्स आर वेरी गुड, ब्रेक एक्सीलेंट फील है गाड़ी की चलाने में, देयर इज़ नो सर्टेन इशू। सो लेट्स टर्न ऑफ दिस कार। सो दिस वाज अ 10,000 किलोमीटर बेसिकली अ रिव्यू। इसके बाद आई विल मेक अ ड्राइविंग POV। दिस वाज अ बेसिकली नॉट सो शॉर्ट वीडियो ऑफ बेसिकली ओनरशिप रिव्यू, फर्स्ट नॉलेज, गाड़ी के बारे में क्या सीखा आपने, क्या जाना, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट कार जो मैंने ऑन करी है। तो इसके बारे में आई हैव ड्रिवन लॉट्स ऑफ कार्स। इंडिया में कोई ऐसी गाड़ी होगी नहीं जो मैंने चला के नहीं देखी हुई है, मैंने यूज़ नहीं करी। बट अकॉर्डिंग टू मी एज अ फर्स्ट कार, दिस इज़ द बेस्ट कार दैट यू कैन बाई। भाई ये स्कूटी एक खर्चे पे चलती है, सर्विस भी 2,000 रुपये की होती है 10,000 किलोमीटर के लिए। आई वॉज ओनिंग अप्रीलिया स्टॉर्म 125, वो स्कूटी थी 1.5 लाख रुपये की, 135 की। उसके बाद भी उसमें सर्विस कॉस्ट आपकी इस गाड़ी से ज़्यादा, इसकी सर्विस की कॉस्ट आई 2100 रुपये। तो यू कैन सी इसकी कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट बहुत अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा, एंड इतने ज़्यादा आपको दिक्कत भी नहीं होती इसको। एंड फर्स्ट कार ऑब्वियसली इससे ड्राइविंग, इसको मैंने 10 घंटे कॉन्टिन्यूसली चलाया है, इसमें आपको थकान कुछ भी नहीं होती, यू लिटरली कैन नॉट फील एनीथिंग। एंड कार ऑल्सो लुक्स वेरी गुड, दिस है क्वाइट गुड डिज़ाइन। आपके फीचर्स, आप लाइंस देखोगे, रियर लुक देखोगे, एंड दिस इज़ फुली स्टॉक। इसमें मन है व्हाट यू कॉल अलॉय व्हील लगाने का, बट अभी ऐसे ही अच्छी लगती है। सो द नेक्स्ट वीडियो विल बी कमिंग ऑफ दिस कार अबाउट ड्राइविंग। आई विल शो यू कितने गेज में किस RPM पे चलती है, बट अबाउट द माइलेज, पेट्रोल की माइलेज मैं आपको दिखाऊंगा इसकी। इसको एक छोटा सा रन करेंगे इसमें, एंड आई विल ऑल्सो शो यू द ड्राइविंग POV, इसके सारे फीडबैक्स, नॉइसेस क्या इसमें लगा, ड्राइविंग इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग डायनामिक्स। सो होपफुली लाइक दिस, you have liked this video. Do like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching this video. Thank you very much. Bye.